इकरा जी, आप कैंपेन में हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए कैंपेन? मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है सबके बीच में जाके और अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट है, रिस्पांस है। इट्स मुश्किल नहीं है। देश में इस समय जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, जब जय श्री राम का नारा चलता है, तो जिन मुद्दों की आप बात कर रही थी, आप बिजली की, स्थानीय मुद्दों की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, ये बहुत लंबी राजनीति हो गई है जब से ये भेदभाव इन्होंने और दीवार जो खाई बीच में डालने की कोशिश करी है। लेकिन ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बार कोई मुद्दा नेशनल जो नैरेटिव ये चलाते हैं वो कोई मुद्दा नहीं है। इस बार मुद्दा अगर है तो वो लोकल इश्यूज़ है। जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनके बीच में कंपटीशन है और जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, वही मुखर रूप से उभर कर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई नेशनल नैरेटिव रिलीजन का हो, जाति का हो, उसका कोई भेदभाव नहीं है। लोगों में नाराज़गी काम को लेकर है और काम करने वाले लोग होने चाहिए, तो वही है, यहाँ और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और जब सरकार होती है तो संसाधन भी ज़्यादा होते हैं। कि आप वाकई में मुकाबला कर पा रही हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। देखिए, हमारा जो ज़िला है, यहाँ पहले भी भाजपा को हराया था। 3 सीट हमारे ज़िले में, तीनों में भाजपा हारी थी और यही मूड है हमारे ज़िले का। ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं और तो हमें पूरी उम्मीद है कि संसाधनों से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लोगों को चाहिए कि उनके बीच में रहें लोग, जो भी जनप्रतिनिधि है उनके बीच में रहे, उनके दुख सुख में रहे, उनकी समस्या सुन सके। आप अपने पिताजी का नाम ले रही थी और यहाँ लोग भी उनकी बात कर रहे हैं, उनकी विरासत को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मेरे पिताजी किसी भी जाति या मज़हब से ऊपर उठकर उन्होंने क्षेत्र में राजनीति करी थी और जैसा आप सबको यहाँ सब लोग कह भी रहे थे कि उन्होंने जनवाया था कि एक जनप्रतिनिधि क्या होता है। उस टाइम पर जो सांसद होते थे वो नहीं इतना मिलते थे, लेकिन मेरे पिताजी उस टाइम पर वो सबके बीच में रहकर सबका व्यक्तिगत उन्होंने कई लोगों के हज़ारों की तादाद में यहाँ पर काम कराए हैं। तो उसी का प्रभाव है। आज मैं जो भी कुछ हूँ ये उनकी मेहनत का नतीजा है और उन्हीं के विचारों को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। कि यहाँ बहुत यंग हैं, फीमेल हैं। भारत में महिलाओं के लिए संसद में प्रतिनिधित्व कितना मुश्किल है? मुश्किल है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस होता है। तो जितनी भी हमारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं और आज हम महिलाओं के बीच में हैं, तो हम अगर अपनी आवाज़ को खुद उठा पाएँ, ये मौका अगर हमारी कुछ बहनों को मिल रहा है, तो मेरी सारी आधी आबादी से ये अपील है कि उनका साथ दें, क्योंकि जितना भी हम जितनी सीटें जीतेंगे उतना ही हमें ज़्यादा आगे हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये कोशिश है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि जब लोगों के बीच में जाता है तो उससे प्यार भी मिलता है और कई बार गुस्सा भी लोगों का झेलना पड़ता है। कोई भावनात्मक पल इस चुनावी यात्रा में अभी तक आपके साथ आया है जो आपके जहन में बस गया? जी हाँ, आया था, लेकिन मैं भावुक हो गई थी थोड़ा। हमारे चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन था, तो पिताजी को याद करके, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है और अगर वो होते तो जिस तरीके से वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सबसे मिलाते, मुझे आगे बढ़ाते, तो वो किसी भी बच्चे के लिए सबका बहुत प्यार मिलता है। मैं बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट, लेकिन एक बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, तो वो कभी कभी महसूस होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मैंने उनके साथ रहकर नहीं सीखा, उतना मैं उनसे ज़्यादा उनके किस्से सुनकर, लोगों के बीच में जाकर मुझे सीखने को मिलते हैं उन्हीं के कार्यशैली के बारे में। तो बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। बस उम्मीद है कि हमारी सीट निकले। कोई एक चीज़ जो आप इस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगी सांसद के रूप में? जी, बहुत सारी चीज़ें, हमारे क्षेत्र के विकास के कई मुद्दे हैं वो हैं, लेकिन मैं पर्सनली, मेरे जो दिलचस्पी है, मैं महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र में काम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर समस्या है। जैसा मैं अपने भाषण में भी कह रही थी, हमारा ज़िला नया है, यहाँ मुजफ्फरनगर से टूटकर ये नया ज़िला बना है, तो सारी जो संस्थाएं थी सरकारी वो मुजफ्फरनगर में रह गई थी। तो यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं उन्हें बड़ी दिक्कत है उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें या तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जाना पड़ता है। तो प्रयास ये रहेगा, अगर सरकार आ गई तो सरकार के माध्यम से, नहीं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और तरीके जो होते हैं उनसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका कुछ समाधान निकालें। बस मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। आपका नाम इकरा हसन है, एक धार्मिक पहचान भी आपके साथ चलती है। क्या आपको लगता है कि कभी वो आपके राजनीतिक करियर में, जिस तरीके का माहौल है, जैसे किनारे कर दिया गया है मुसलमानों को राजनीति में, कभी ये महसूस होता है कि वो एक रुकावट भी है पहचान आपकी? नहीं, देखिए,
ऐसा नहीं है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊंगी, आज हम जाट बहुल्य गांव में खड़े हैं, सब लोग कितना प्यार और मान सम्मान दे रहे हैं, तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। और हमारा जो क्षेत्र रहा है वो मशहूर है इस बात के लिए, क्योंकि 13 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे रहे थे तो कैराना तब भी पीसफुल रहा था। यहाँ के लोगों ने लोगों को रिहाइश दी, उनकी मदद करी, लेकिन यहाँ दंगा नहीं भड़का। तो ये वो क्षेत्र है और उस धरती से मैं आती हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ से आई कम फ्रॉम सच ए प्लेस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे नाम का मतलब इकरा है, पढ़ना उसका मतलब है। तो तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है किन्हीं समाजों को जोड़ने के लिए। तो वही मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तालीम अपने व्यवहार में दर्शा सकूं और सबको जोड़ सकूं, भाईचारा बना सकूं।